तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो धीरे धीरे जितने पास रेसलमेनिया आ रही है, WWE और भी मैचेस को अनाउंस करते जा रही है, जिसमें से हाल ही में WWE ने एक और मैच अनाउंस कर दिया है और अब हमें रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर और डेमियन पीस्ट का मैच देखने को मिलने वाला है। हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट निक ऑल्डिस ने अपने सोशल मीडिया पर करी है। शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर और डेमियन पीस्ट की फ्यूड बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे WWE ने इसे बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर दिया है। डेमियन पीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की बहुत लंबी पुरानी हिस्ट्री रही है, जहां डेमियन पीस्ट की वजह से रेसलमेनिया 40 में ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हार गए थे। वैसे इस मैच में अगर WWE एक स्टिपुलेशन ऐड कर दे तो ये मैच और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं तो WWE ने ऑफिशियल थीम सॉन्ग अनाउंस कर दिया है रेसलमेनिया के लिए, जो कि वीकेंड का टाइमलेस थीम सॉन्ग होने वाला है। ट्रेविस स्कॉट का फीन WWE पहले ही अनाउंस कर चुकी है रेसलमेनिया के लिए, तो हमें 2 थीम सॉन्ग दोनों नाइट्स के लिए देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं टैग टाइटल की सिचुएशन की रेसलमेनिया के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि फिलहाल स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वॉर राइडर्स WWE के टैग टीम चैंपियंस हैं, जो कि हमें रॉ और स्मैकडाउन में देखने को मिल रहे हैं। तो रेसलबोर्ड की करंट रिपोर्ट के हिसाब से हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिलने वाला और WWE प्लान कर रही है उनका बड़ा मैच किसी स्मैकडाउन के लिए। ये मैच हमें रेसलमेनिया के गो होम एडिशन वाली स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करें वॉर राइडर्स की तो WWE न्यू डे के साथ उनका मैच रेसलमेनिया में प्लान कर रही है। तो सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखकर लग रहा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस बार रेसलमेनिया में नहीं जाने वाले। वैसे रिपोर्ट्स हैं कि इस बार रेसलमेनिया का किक ऑफ शो हमें 4 घंटे का देखने को मिलने वाला है, जो कि इंडिया में रात को 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 4:30 बजे के आसपास से हमें मेन रेसलमेनिया का शो देखने को मिलेगा। तो अगर WWE इतना लंबा शो करा रही है तो उन्हें टैग टाइटल्स भी रेसलमेनिया में ही डिफेंड करवाने चाहिए। देखते हैं WWE आगे क्या डिसीजन लेने वाली है। वैसे इसी के साथ रैंडी ऑर्टन के बारे में भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां रेसलबोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से रैंडी ऑर्टन का मैच रेसलमेनिया के लिए फिक्स हो चुका है और WWE रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया से बाहर नहीं रख रही है। फिलहाल ये मैच किसके साथ होने वाला है वो हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। वैसे हाल ही में शेमस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जहां देखकर लग रहा है कि वो रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में फेस करना चाहते हैं। यहाँ शेमस ने खुद को अवेलेबल बताया है रेसलमेनिया के लिए। देखकर लग रहा था कि शेमस हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो पता नहीं क्यों WWE ने उन्हें कोई मैच ही नहीं दिया रेसलमेनिया के लिए। रैंडी ऑर्टन और शेमस काफी पुराने राइवल रहे हैं, तो ये मैच भी रेसलमेनिया लेवल का मैच हो सकता है। देखते हैं WWE ने क्या प्लान किया है रैंडी ऑर्टन के लिए रेसलमेनिया में। चलिए अब बात करते हैं केविन ओवेंस की। तो केविन ओवेंस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें रिवील करी हैं। तो बैड ब्लड के बाद हमने एक ब्रॉल देखी थी केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में, जो कि हमें पार्किंग लॉट में देखने को मिली थी। तो केविन ओवेंस ने बताया है कि ये ट्रिपल एच का आइडिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस फ्यूड को अलग तरीके से स्टार्ट किया जाए। इसके बाद केविन ओवेंस ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि वहां उन्हें कोई देखेगा ही नहीं, लेकिन ट्रिपल एच कॉन्फिडेंट थे कि कोई ना कोई इस मूवमेंट को कैप्चर कर ही लेगा। वैसे ट्रिपल एच ने इस एंगल को बड़ी ही यूनिक तरीके से बुक किया था, क्योंकि WWE का कोई भी कैमरा क्रू वहां नहीं था। तो इस पूरे इंसिडेंस को फैंस ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया और शायद ट्रिपल एच यही चाहते थे। तो सोचो अगर कोई फैन इसे कैप्चर नहीं करता तो इसकी कोई वीडियो ही नहीं बनती। वैसे केविन ओवेंस ने यहाँ पाइल ड्राइवर के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, जहाँ केविन ओवेंस का कहना था कि वो पाइल ड्राइवर को बहुत टाइम से यूज करना चाहते थे, लेकिन WWE उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी और उनके बार बार इंसिस्ट करने के बाद फाइनली WWE इसके लिए मान गई और हमें रैंडी ऑर्टन के खिलाफ उनका पहला पाइल ड्राइवर देखने को मिला। वैसे केविन ओवेंस ने यहाँ ये भी बताया कि रैंडी ऑर्टन को पाइल ड्राइवर मारना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े आदमी हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया। वैसे इससे पता चलता है कि केविन ओवेंस कितने हार्डकोर रेसलर हैं और वो रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते। वैसे इंजरी के चलते अब केविन ओवेंस हमें 2-3 साल तक WWE में देखने को तो नहीं मिलने वाले। तो रोमन रेंस ने अपने ट्राइबल चीफ के रेन में जितने भी रिश्ते बनाए थे, शायद देखकर लग रहा है कि वो सब उन्हें धोखा दे गए, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो रोमन रेंस के बारे में एक फैक्ट निकल कर आया है, जिसके हिसाब से उन्होंने हील रहते हुए भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन उनके ट्राइबल चीफ रन में उन्हें बहुत सारे धोखे मिल गए। सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ के बाद पॉल हेमन ने भी फाइनली उन्हें धोखा दे दिया। हालांकि पॉल हेमन ने उन्हें पूरी तरह से बिट्रे नहीं किया। इससे पहले शील्ड में रहते हुए भी रोमन रेंस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां सेथ रॉलिंस ने उन्हें धोखा दे दिया था। लेकिन रोमन रेंस ऐसे अकेले बंदे हैं जिन्होंने अपने टीम मेंबर्स को कभी धोखा नहीं दिया। वैसे पॉल हेमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रोमन रेंस के साथ बहुत सारी पिक्चर्स डाली हैं, जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाली रॉकी हैं, जहां वो खुद को अभी भी हम्बल वाइसमैन बता रहे हैं और देखकर लग रहा है कि वो अभी भी रोमन रेंस को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर शायद अब रोमन रेंस उनके झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने उनका साथ छोड़कर CM पंक का साथ दे दिया है और फ्यूचर में ये उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। रेसलमेनिया के आते आते हमें पॉल हेमन और रोमन रेंस की सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल तो यही कंफ्यूजन है कि पॉल हेमन, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और CM पंक में से किसका साथ देने वाले हैं रेसलमेनिया में। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।